जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकल करके आ गया है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोड्डा जिला में जो आपका स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाला गया है इसके ऊपर में। चलिए हम लोग इसको विस्तार में समझते हैं। इस फार्म को भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है फ्रेंड्स, वो रखा गया है 30/8/2026। इस फार्म को आपको ऑनलाइन भरना है। बिल्कुल विस्तार में हम लोग जानकारी चलिए लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस फार्म को भरने का अंतिम तिथि 30/8/2026 रखा गया है। जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा झारखंड। यहाँ पे लिखते हैं कि जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा के अंतर्गत में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत झारखंड के गोड्डा जिला के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान जिला अस्पताल हेतु संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर अनुबंध आधारित नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है ना, टोटल 33 अलग अलग प्रकार के वैकेंसी निकाले गए हैं। देखिए एक से यहाँ पे आप स्टार्ट किए, आपको सबसे नीचे लेकर के चल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे ये जो है ना 33 अलग अलग प्रकार के वैकेंसी निकाले गए हैं। अब मान के चलिए 33 जो अलग अलग प्रकार के वैकेंसी निकाले गए हैं, सबका अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, है ना, सबका अलग अलग डिमांड रहेगा, सबका अलग अलग सैलरी रहेगा। हम आपको कुछ नाम पोस्ट का जो है नाम बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 33 का बताएंगे बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। देखिए स्टाफ नर्स है, OT टेक्नीशियन है, उसको ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा नंबर, ठीक है। हम नंबर सिर्फ पढ़ते जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 नंबर में देखिए ऑक्सीजन ऑपरेटर है। 4 नंबर में आपका GNM का वैकेंसी है। 5 नंबर में ब्लॉक डेटा मैनेजर का है। 6 नंबर में देखिए क्या है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का है। 7 नंबर में फार्मासिस्ट का है। 8 नंबर में देखिए सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी का है। 9 नंबर में देखिए रेडियोग्राफर का, एक्सरे का है। 10 नंबर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर का है। 11 नंबर में देखिए फार्मासिस्ट का फिर से वैकेंसी है। 12 नंबर में फार्मासिस्ट ड्रग स्टोर का है। 13 नंबर में मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर का है। 14 नंबर में देखिए ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर। उसके बाद देखिए 15 नंबर में है हॉस्पिटल अटेंडेंट्स। 16 नंबर में है सैनिटरी अटेंडेंट्स। 17 नंबर में है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर। 18 नंबर में देखिए क्या है, क्लिनिकल PS साइकोलॉजिस्ट। 19 नंबर में देखिए साइकेट्रिक सोशल वर्कर है। 20 नंबर में एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या पढ़ाता है ये देखिए, हर की डॉक्टर वाला तो सारा वर्ड मुझे पता नहीं है, सही बात है। 21 नंबर में देखिए लैब टेक्नीशियन है। 22 नंबर में लैब टेक्नीशियन MFT है। 23 नंबर में डिस्ट्रिक्ट कोल्ड चेन हैंडलर है। 24 नंबर में अर्थ काउंसलर है। 25 नंबर में देखिए काउंसलर ब्लड बैंक है। 26 नंबर में काउंसलर NPCDCS है। 27 नंबर में न्यूट्रिशनल काउंसलर है। 28 नंबर में RMNCH PF काउंसलर है। 29 नंबर में ANM UPHC गोड्डा का है। 30 नंबर में स्टाफ नर्स UPHC महागामा के लिए है। 31 नंबर में ANM UPHC महागामा। 32 नंबर में फार्मासिस्ट UPHC महागामा और 33 नंबर में लैब टेक्नीशियन UPHC महागामा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग 33 पोस्ट का जो है नाम हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर यदि इन किसी भी पोस्ट को भरना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन हम आपको जो विस्तार में भी बताएंगे, और सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। सबका बगल में यहाँ पे देखिए सैलरी है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए 1 नंबर सीट में है स्टाफ नर्स का, इसमें देखिए 9 सीट है। अनरिजर्व का 5 सीट है। BC1 का 1 सीट, BC2 का कोई सीट नहीं है, SC का 1 है और ST का 2 सीट है। मान के चलिए आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है 10+2 कम से कम होना चाहिए इंटरमीडिएट में। 3 साल का जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब कि जो GNM का कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। 2 नंबर में लिखा हुआ है इसी में ही रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। 3 नंबर में लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ये हॉस्पिटल या फिर हेल्थ इंस्टीट्यूशन, कहीं से पर भी आप काम किए हैं तो हो जाएगा। अब देखिए मार्किंग स्कीम, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं। अभी हम आपको परीक्षा के लिए आगे लेकर के जाएंगे कि इसमें आपको नंबर कैसे मिलेगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। इसमें 10वां 12वां और जो कोर्स सर्टिफिकेट मांगा गया है उसको लेकर के तीनों का इधर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। और 4 नंबर में जो है 40 नंबर का आपका परीक्षा होगा, अगर यदि ज़्यादा वैकेंसी आता है तो वहाँ से आपका सारा
क्या होगा, मेरिट लिस्ट निकलने वाला है और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद ही आपका सिलेक्शन फाइनली होगा। तो यहाँ पर देखिए 10वां में 10 नंबर मिलेगा, 12वां पास है तो 15 नंबर मिलेगा, जीएनएम का कोर्स किए तो 25 नंबर मिलेगा, और एनी रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन कुछ और किए हैं तो 10 नंबर उसमें भी मिल जाएगा, और रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट में 40 नंबर आपको यहाँ पे जो परीक्षा होगा उसका 40 नंबर का जो परीक्षा रहेगा उसमें जितना नंबर आप ला पाएंगे उससे मिल के आपका टोटल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो ये वाला कैसे डाउनलोड होगा हम आपको बता देंगे, लेकिन अब हम आगे चलते हैं इसका प्रक्रिया कैसे कैसे होगा, क्योंकि अभी सारा हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबका बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आपका कोई काम का वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि आप बीच में स्किप कर देंगे और कुछ देखेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे। हम जो ज़रूरी चीज़ है पहले ये सारी चीज़ बता लेते हैं, फिर लास्ट में आते हैं एजुकेशनल के ऊपर, ठीक है। क्या लिखते हैं कि यदि किसी भी पद के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत आवेदन की संख्या 10 से कम रहती है तो उस स्थिति में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक मार्किंग स्कीम के अनुसार मेगा सूची तैयार की जाएगी। अब 33 पोस्ट है, किसी भी वैकेंसी के लिए अगर यदि 10 लोग से कम वैकेंसी भरते हैं, 10 लोग से कम आवेदन करते हैं, उसमें क्या होगा कि किसी तरह का परीक्षा नहीं होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार से आपका मेरिट तैयार हो जाएगा। 2 नंबर में लिखते हैं कि यदि प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत आवेदनों की संख्या 10 से अधिक रहती है तो उस स्थिति में रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा जो जरूरत पड़ेगा। मेगा सूची शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं लिखित परीक्षा स्किल टेस्ट में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। अगला पॉइंट है उपरोक्त पदों पर नियुक्ति संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति की द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से ही इसका नियुक्ति किया जाएगा, सेटिंग ना हो जाए कहीं, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है लोग डरे हुए हैं, सेटिंग थोड़ा सा कम होगा, इसलिए जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जिनका नंबर ठीक ठाक रहेगा उनका तो हो ही जाएगा इस बार। देखिए चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। क्या रखा गया है, सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि इसका जो एज का जो गणना होगा 1/1/2026 के अनुसार से इसका गणना किया जाएगा, जिसमें आप ध्यान देंगे जनरल कैटेगरी से जो लोग रहेंगे और ईडब्ल्यूएस से जो रहेंगे सभी लोगों के लिए सबसे पहले तो 21 साल होना जरूरी है। जो 21 साल हो गए वही फार्म भर पाएंगे, जिनका 21 साल से कम है वो भर नहीं पाएंगे। अधिकतम उम्र की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं तो 40 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष और अधिकतम दिव्यांग के लिए 42 वर्ष, ST SC पुरुष महिला दोनों के लिए ये तो न्यूनतम तो सबको पता है 21 वर्ष, 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए 45 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए जो फीमेल है, महिला, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, माने कि जनरल BC1 BC2 38 वर्ष रखा गया है अधिकतम और 43 वर्ष रखा गया दिव्यांग के लिए। क्लियर हो गया। चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सर तो फार्म तो भर लेंगे, हमारा चयन कैसे होगा ये तो बताए नहीं। तो भैया सुनिए, संविदा के आधार पर आपका यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाला गया है, अनुबंध के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर। इसमें 1 साल का एग्रीमेंट रहेगा आपका। आप बढ़िया काम करेंगे तो आगे के लिए किया जाएगा, नहीं काम करेंगे तो भगा भी दिया जा सकता है, लेकिन एक बार जिनका हो जाता है, सरकार के पास एम्प्लॉय का इतना कमी है कि वो भगाने का काम ही नहीं करते हैं। 2 नंबर में है उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान होगा, मतलब जिला स्तर पर जो प्रक्रिया होता है, जो रूल रेगुलेशन फॉलो होता है वो उसको करना होगा। 3 नंबर में है संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान होगा, जैसा कि अभी हमने बताया। आवश्यकता अनुसार इसे 1 साल में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, बढ़िया काम करेंगे तो बढ़ाया जाएगा। 4 नंबर में है चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन 3 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान से कराया जाएगा। मान के चलिए जो आप रिलेवेंट सर्टिफिकेट दीजिएगा, ANM का, GNM का, लैब टेक्नीशियन का, या फिर जितना वैकेंसी है, आप जो सर्टिफिकेट दीजिएगा आपका मान के चलिए नौकरी हो भी गया, लेकिन जहाँ से वो सर्टिफिकेट इशू होगा वहाँ पर 3 महीना के अंदर यहाँ के लोग जा कर के वेरीफाई करेंगे कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से लीगल तरीके से मतलब कि क्या कहते हैं उसको, इशू हुआ है या फिर नहीं। अगर यदि गलत तरीके से एडिटेड रहेगा, कहीं से बनाया हुआ रहेगा तो आप फंस सकते हैं। इसी के लिए बोल रहा है कि प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर संबंधित कर्मियों का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर किया जाएगा। 5 नंबर में है संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों की सेवा संतोषप्रद नहीं रहती है तो 1 माह की नोटिस पर तत्काल अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला है 6 नंबर। अगर यहाँ पे लिख रहा है कि जो CGPA वाले जो होते हैं ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पर झारखंड में तो सब जैक बोर्ड वाले होते हैं, कुछ है CGPA वाले, तो जो CGPA वाले नंबर आपका जो आया हुआ है उसके साथ में कन्वर्जन चार्ट भी आपको लगा देना है कि कितना नंबर और कितना % आपका हुआ है। अगला देखिए 7 नंबर पॉइंट है
कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के साथ में जिस संस्थान का कार्य अनुभव लगाया गया है उससे वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, बैंक विवरणी मतलब बैंक स्टेटमेंट, संस्थान में कार्य करने का समय, ज्वाइनिंग लेटर संलग्न करना अनिवार्य होगा। 8 नंबर में है एक से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक का अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। 9 नंबर में है विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। 10 नंबर में है नियुक्ति प्रक्रिया में जिला चयन समिति का अंतिम निर्णय होगा और बाध्यकारी होगा। 11 नंबर में है जिला चयन समिति गोड्डा मेगा सूची का अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी। 12 नंबर में है जिला चयन समिति गोड्डा द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्तों को संशोधन किया जा सकता है। 13 नंबर में है कि नियुक्ति से संबंधित शिकायत न्यायालय जाने पर इसका निपटारा गोड्डा न्यायालय में ही किया जाएगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया कंडीशन। चयन की प्रक्रिया हमने आपको बता दिया। 10वां क्लास में 10 नंबर मिलेगा, 12वां में 15 नंबर मिलेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 25 नंबर मिलेगा और इसी से रिलेटेड और भी बढ़िया डिग्री आपके पास है तो उसमें 10 नंबर मिलेगा और रिटन टेस्ट का 40 नंबर मिलेगा। 2 नंबर पॉइंट में लिखता है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार से अधिकतम कुल अंक 100 होगा जिसके आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ये तो मेगा सूची के बारे में हो गया। अब हम लोग आते हैं और नीचे, ठीक है, देखिए अंतिम रूप से तैयार की गई मेगा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय एवं गोड्डा जिला की वेबसाइट godda.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कहाँ पे प्रकाशित किया जाने वाला है। और नीचे आते हैं, हाँ ये आपका 5 नंबर का प्रमुख चीज़ है, मेन चीज़ है आवेदन करने की प्रक्रिया। तो भैया ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी recruitment.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगी और आवेदक केवल जैप IT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर दिनांक 6/8/2026 से 30/8/2026 तक अपना आवेदन ऑनलाइन समर्पित कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक के द्वारा ऑफलाइन बाय पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब आपको ऑनलाइन ही भरना है। आवेदन शुल्क रखा गया है, फ्री में नहीं है। आवेदन शुल्क प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS के आवेदकों के लिए 400 रुपया, जो ST SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं उनके लिए 200 रुपया, जो उपरोक्त वेबसाइट के दिए गए लिंक के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को अपनी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो, जो अभी हाल में जो फोटो खिंचवाए होंगे रंगीन पासपोर्ट साइज, ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज का कलर फोटो आपको और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये जब आप भरने जाएंगे ना वहाँ पर साइबर कैफे तो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। 4 नंबर पॉइंट में देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अंक पत्रों माने की मार्कशीट की सब अभिप्रमाणित प्रति से जेरॉक्स करना है, उसमें साइन करना है, तब वो हो गया सेल्फ अटेस्टेड। वही चीज़ है सब अभिप्रमाणित। आरक्षण के दावा हेतु तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र अगर अनुमान्य हो तो, और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र एवं बैंक विवरणी माने कि बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप इत्यादि दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। 5 नंबर में लिखते हैं कि आवेदक द्वारा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड का विवरण और ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। 6 नंबर में लिखते हैं कि एक पद के लिए एक ही आवेदन का स्वीकार किया जाएगा। 7 नंबर में लिखते हैं कि अर्हता के अनुरूप आवेदक का ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, कोई भी गलत फार्म नहीं भरेंगे। कुल मिला करके देखिए यही सब चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से आते हैं। अब जो जितना हम वेबसाइट बताए हैं उस सब पर जाकर के आप इस PDF को आप भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आप बढ़िया से इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही आप इस फार्म को भरिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम तो 3300 का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता नहीं पाएंगे, लंबा वीडियो बनेगा। आप लोग एक बार जो है बढ़िया से पढ़ के समझ के फिर इस फार्म को भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर जगह दाहिना साइड में जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सैलरी दिया हुआ है। आप लोग बढ़िया से विस्तार में एक बार समझ लीजिएगा, फिर इस फार्म को भरने का प्रयास करिएगा। ऑनलाइन भरना है, आप गलती करेंगे आपका फार्म रिजेक्ट होगा, पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। समझें? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।